हेलो दोस्तों, मैथ स्टडी 2.0 के चैनल में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 9 के पहले प्रश्नावली नंबर 1.1 यानी इसी तरह सब आप लोगों को इस तरह आगे भी वीडियो मिलते रहेंगे। हर प्रश्नावली के हर क्वेश्चन को सोल्यूशन इसी मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पर सभी लोगों को मिलता रहेगा। अब बात करते हैं प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं और p और q पूर्णांक। इसे कहा गया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। पहला ये क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा। इसके बाद p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी उसके बारे में कुछ कहा गया कि p और q पूर्णांक होते हैं। क्या ये बात हो सकता है? और q इज नॉट इक्वल टू 0, तो जाहिर सी बात है कि 0 बटा के हम किसी संख्या के बटा में 1 लिख देंगे तो वो 0 ही रहेगा। ठीक, यानी कि p/q के रूप में 0/1 लिख सकते हैं। अब बात करते हैं, दोनों पूर्णांक हैं। हाँ, 0 भी पूर्णांक होता है और 1 भी पूर्णांक होता है, यानी दोनों पूर्णांक भी हो गए। परिमेय संख्या के नियम के साथ साथ जा रहा है। और हमें p 0 हो या ना हो उसके लिए हमें कुछ नहीं कंडीशन है। कहा गया कि q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी हर तो 0 के बराबर नहीं ना है, बाकी अंश तो हो सकता है। तो यानी कि 0/1 क्या है? परिमेय संख्या। ठीक, परिमेय संख्या, ये दोनों पूर्णांक भी हैं, 1 और 2, और q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है। तो यानी इसका सोल्यूशन बस इतना है, बस बताना था कि क्या व्यक्त कर सकते हैं। तो हाँ, व्यक्त कर सकते हैं। 0/1 दोनों पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है, यानी ये सब नियम काम करते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जो दूसरा क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या पूछा। ठीक, 6 परिमेय संख्या। तो 3 और 4 के बीच में तो 6 परिमेय संख्या में सब लोग कहेंगे कि 3 और 4 के बीच में कहाँ संख्या। 3 और 4 के बीच में इतनी संख्या है कि हम लिखते लिखते थक जाएंगे लेकिन ख़त्म नहीं होंगे। अब छठ लिखना है तो लिख सकते हैं आराम से। 3 और 4 के बीच में 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, आराम से इसको लिख सकते हैं। छठ 1 2 3 4 5 6 हो गया। अगर इसको भिन्न में बदलना चाहते हो तो सब लोग भिन्न में बदलने के लिए 10 से गुणा, 10 से भागा, यानी सीधे सीधे लिख सकते हैं। डायरेक्ट लिख देते हैं 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। ये कैसे होता है ध्यान देकर। 31.5 है, इस मतलब 3.1 है, सॉरी। तो 10 का गुणा ऊपर और 10 का गुणा जब नीचे करेंगे तो 31 दाह में 310, एक अंक दशमलव के खत्म कर देगा, तो 31/10। इसी रूप से सबको इसे बदल दिया। ठीक, ये सब संख्याएं परिमेय। हाँ, जो कटेगा उसको काट लेते हैं। जैसे ये कट रहा है ना 2 से, तो 2 से काटेंगे तो 16, 2 5 10, 16/5। मतलब जो जो संख्याएं कटेंगी उसको हम काट के लिख लेंगे तो वो सब संख्याएं क्या हो जाएंगी? 6 परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। कोई भी, ये ही नहीं केवल है, बहुत सारी ऐसी संख्याएं जिसको लिख सकते हैं। एक और तरीका इसका देखो, लिख लेना यहाँ पे 3 और 4। बहुत सारे इसके तरीके होते हैं। 3 और 4, 6 पूछा तो 6 में 1 जोड़ दो 7, 7 का गुणा ऊपर और 7 का गुणा नीचे, सब में कर दो। 6 पूछा तो 6 में 1 जोड़ दो 7। ठीक, तो 7 3 21/1 के 7 और 7 4 28/1 के 7। ये 3 लिखा, ये 4 लिखा। ठीक, 21 और 28 के बीच में 22, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28 हो गया। 1 2 3 4 5 6 संख्या हो गया, यानी ये भी एक तरीका हो गया बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए। और एक तरीका होता है जब 2 संख्याओं के बीच में लेकिन वो एक संख्या निकलता है, उसे बहुत कई बार में निकालते हैं। जैसे कि एक क्या होता है कि q बराबर 1/2 a प्लस q परिमेय संख्या को निरूपित करता है। 1/2 a पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो इस तरह q1 q2 करके निकाला जाता है। तो खैर सबसे पहले q बराबर निकालेंगे, तो जैसे 1/2 3 प्लस 4 3 7/2
पहली एक संख्या 7/2 हो गई, फिर अगली संख्या निकालनी होगी, तो अब इसको ए समझ लेंगे, जिसे Q1 ये निकालिए। अब दूसरी की संख्या Q2 मतलब दशहरा दूसरी संख्या है, तो 1/2 Q1 प्लस B लिख लेंगे। अब ये वाला जो है मान यहाँ पर रख के फिर निकालेंगे, फिर जिसे Q2 निकलता है तो यहाँ पर Q2 प्लस B, इसी तरह करके सारी संख्याओं को हम निकाल सकते हैं। लेकिन ये दोनों तरीके सबसे आसान है। ये एक संख्या पूछता है, दो संख्याओं के बीच एक संख्या ज्ञात करने के लिए, तो सूत्र यही होता है Q बराबर 1/2 A प्लस B। Q बराबर 1/2 A प्लस B, यानी इस सूत्र पर रख लेंगे तो उसके बीच की संख्या। कहने का मतलब दोनों को जोड़कर दूसरे भागा देते हो, बीच वाला पता चल जाएगा, उसी से सूत्र बना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि 3/4 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखना है। 5 भिन्न में आ गया, जैसा वो क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन। तो भिन्न में रहे चाहे कुछ इसी प्रकार से रहे, कोई भी रहे, सबसे पहले ध्यान देना है इन दोनों का हर बराबर है कि नहीं। एक ठेका 4 है, एक ठेका 5। 3/4 और 4/5, 3 और मतलब 4 और 5। तो सबसे पहले इन दोनों की हर को बराबर करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन आराम से रहता है। तो सबसे पहले हर को बराबर करने के लिए 4 और 5 का एलसीएम किस पे आएगा, 20। तो 4 और 5 का एलसीएम 20 पे आएगा। और नहीं तो ना समझ में आ रहा है, इस 5 का गुणा ऊपर नीचे करना, 3 गुणे बटे के 4 गुणे और लगा लेना बीच में 4 गुणे, अब इस 4 का गुणा ऊपर बटे के 5 गुणे 4। और नहीं तो 5 और 4 का एलसीएम 20, 4 को 20 बनाने के लिए 5 का गुणा और 5 को 20 बनाने के लिए 4 का गुणा। तो ये याद रखना कि कभी भी भिन्न में किसी एक या अंश में या केवल हर में, दोनों में मतलब अलग अलग किसी में एक में नहीं गुणा कर सकते। करना होगा तो दोनों में, ऊपर नीचे दोनों में, हमेशा अंश में भी करेंगे और हर में। तो 5 3 15 बटा के 4 3 मतलब सॉरी 4 5 20 और 4 चौके 16 बटे 5 चौके 20। अब देखो दोनों का बराबर हो गया, लेकिन 15 और 16 है, ठीक। अब 15 और 16 के बीच में हम संख्याएं ढूंढ नहीं सकते, तो अब हम यहाँ पे आएंगे। 5 पूछा है ना, तो 5 में एक जोड़ दो, 6 का गुणा फिर से 6 गुणे ऊपर, 6 का गुणा नीचे, 6 का गुणा इसमें, 6 का गुणा इसमें। तो अब गुणा कर लेंगे, तो 15 का गुणा 6 में करेंगे तो 15 6 का 90, अब 20 6 का और 16 6 का 96 बटे के 120। गुणा करके मतलब गुणा करके इस तरह से लिख लेंगे। इसके बाद क्या करना है, अब हम ध्यान दें कि अब 90 और 96 के बीच में बहुत सारी संख्या है। पहला हो गया 91 बटे के 120, 92 बटे के 120, 93 बटे के 120, 94 बटे के 120, 95 बटे के 120 हो गया। अब देखो 1 2 3 4 5 संख्या हमें मिल गई। अब इसमें से जो कटेगा उसको काट लेंगे और जो नहीं कटेगा उसको छोड़ देंगे। तो हम यहाँ पे लिखते 91 और 120 कटेगा नहीं, इसलिए इसको ऐसे ही रहने देते 91 बटे 120। अगला है 92 बटे के 120, 92 कट जाएगा 2 से, 2 चौके 8, 1 2 6 के 12, 4 से भी कट जाएगा डायरेक्ट, 4 से काट देते हैं, 4 दूनी के 8, 1 4 3 12 और 4 3 12, यानी 23 बटा के। अगला है 93, 93 भी नहीं कटेगा, 9 3 कट जाएगा, 3 1 कम 3, अरे 3 3 के 9, 3 1 कम 3 और 3 चौक के 12, यानी 31 बटे के 40 का 94 ये 2 से कट जाएगा, 2 चौक के 8, 1 2 7 के 14, 2 6 के 12, यानी कि 47 बटे के 7, 47 बटे 60 हो गया। 95 5 से कट ही जाएगा, 5 1 कम 5, 5 9 45 और 5 दूनी के 10, 5 चौक के 20, यानी कि 19 बटे के 24। इस तरह से काट के हम उसको लिख लेंगे, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। कभी भी कोई भी परिमेय संख्या दिया रहे, बस तुरंत सबसे पहले हर को बराबर करते हैं। हर को बराबर करने के बाद जेड पूछा, अगर यहीं पे हमें 15 और 16 के बीच में अगर गुणा 6 का हम बाद में किए हैं, लेकिन 6 का गुणा करने से पहले अगर हमें 15 और 16 जैसे दिखा रहा था, उसके बीच में संख्या मिल गए होते तो हम उसको लिख लेते हैं, ठीक। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया है। क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया है, कहा गया है कि क्वेश्चन दिया गया है कि प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य बताइए और कारण से, ठीक।
कहा गया है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, और यहाँ पे प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है और प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो इस बात को सबसे पहले हम सबके बारे में समझ लेते हैं। अभी पिछले वीडियो में बताया कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, 1 से अनंत तक, यानी 1 से अनंत तक की जो संख्या है सब प्राकृतिक संख्या होती है। पूर्ण संख्या का मतलब बताया जीरो भी अगर प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल हो जाएगा तो पूर्ण संख्या है। पूर्णांक क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट सीधे सीधे लिख देते हैं, माइनस अनंत से लिखते प्लस अनंत, ठीक। और परिमेय संख्या जिसे हम P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक। अब पूर्ण संख्या लिखा गया। अब बात करते हैं, कहा गया प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, यानी कुल प्राकृतिक संख्या परिमेय से पूर्ण संख्या है। तो देखो हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आ जाएगी ना 1 से 9 तक, तो एक क्या होगा, कथन सत्य, तो लिख देंगे, ठीक। बात करते हैं अगले की, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या। देखो प्रत्येक पूर्णांक यानी कि पूर्ण संख्या में तो माइनस वाली संख्या एक को नहीं होती है, लेकिन पूर्णांक में तो होती हैं। तो यानी प्रत्येक नहीं हो सकते, कुछ जा सकते हैं। कुछ का मतलब प्लस वाली संख्याएं जा सकती है, लेकिन प्रत्येक नहीं। अगर ऐसे कहता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती, तो हाँ प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक है, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए असत्य। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। अब बात करते हैं प्रत्येक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है, प्लस में भी होती है और माइनस में होती है, लेकिन यहाँ पे पूर्णांक केवल प्लस में, पूर्ण संख्या केवल प्लस में है। तो पूर्ण संख्या केवल प्लस में है, तो इसमें का सब कुछ तो नहीं हो सकता है, कुछ हो सकता है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, यानी असत्य। यह कहता प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या है, तो हाँ हो सकता है, यानी कि सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या जरूर है। बस ये प्रश्नावली खत्म होता है। अब मिलेंगे अगले प्रश्नावली।